एंगल कितने डिग्री का लेना है? 45। तो एक 45 डिग्री की लाइन बनाओ, बना दिया 45 डिग्री। एक बात नहीं, इधर ध्यान दो, हर लेक्चर में याद दिलाना पड़ता है क्या? एक 45 डिग्री की लाइन बनाए, उसके बाद क्या करेंगे? देखो ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं एक्स कॉमा वाई। यहां से बना दो ट्राइंगल, ये तुम्हारा एक्स रहेगा और ये क्या रहेगा बेटा? वाई। और आर, आर की वैल्यू कितनी रहेगी? 1। आर कितना रहेगा? 1। मुझे इसको देख के बता, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों ही किसके सामने रहेंगे? 45 के। क्योंकि अगर ये 90 है, ये 45, तो वो भी कितना रहेगा? 40। तो इधर पे x और y दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। 45 के सामने की वैल्यू क्या होती है? 45 के सामने की वैल्यू 1/√2 इंटू हाइपोटेनस। हाइपोटेनस पर इधर r, और r की वैल्यू कितनी बेटा? 1। तो इधर x भी रहेगा 1/√2 और y भी रहेगा 1/√2। तो पहले निकालते साइन। बताओ साइन का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो, y/r। y की वैल्यू 1/√2, r की वैल्यू 1। कितना आंसर आ गया? 1/√2। नेक्स्ट cos 45, बोलो x/r। x की वैल्यू 1/√2, r की वैल्यू 1। कितना आएगा? 1/√2। नेक्स्ट tan 45, क्या होता है tan का फॉर्मूला? y/x। y की वैल्यू 1/√2, x की वैल्यू 1/√2। कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 1। नेक्स्ट cot 45, कितना आएगा बोलो? x/y। तो ये भी आएगा 1/√2 अपॉन 1/√2। कैंसिल हो गया, कितना हो गया? 1। sec 45, क्या फॉर्मूला? r/x। r का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1/√2। 1/√2 ऊपर जाए तो √2/1, बाय 1 नहीं भी लिखे तो भी चलेगा। आंसर कितना आ गया? √2। cosec 45, r/y, तो 1/1/√2, √2। खत्म। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है? 60 वाला तुम्हारा होमवर्क रहेगा, कर लेंगे ना? ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। कैसे होगा वो बता देता हूँ। ये तुमने 60 डिग्री का लाइन लिए, ये 90 रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा? 30। तो जो x रहेगा वो 30 के सामने रहेगा, और जो y रहेगा वो 60 के सामने। यानी इसका उल्टा हो जाएगा, x 30 के सामने रहेगा और y 60 के सामने। कर लेंगे ना? तो 60 वाला तुम्हारा होमवर्क है। नेक्स्ट बताओ कितना है? 150 रुपया। 150 एंगल, 150। 150 किधर बनेगा? देख इधर, देख ध्यान से देखना, बता 150 किधर आएगा? यहां से चालू करेंगे हम लोग 0, यहां से आते कितना होता है? 90। तो इधर आगे आएंगे तो यहाँ पे कहीं आएगा ना 150। ये तुम्हारा 150 है। लेकिन मुझे एक बात बताना, इधर इधर ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। ये पूरा 150 है, यहां से लेके यहाँ तक कितना रहता है? 180। सही है? यहां से लेके यहाँ तक कितना रहता है? 180। उसमें से ये इतना 150 है, तो ये कितना रहेगा? 30। तो 30 कैसे हुआ समझा? समझा अच्छे से। और यहाँ पे तुम्हारा रहेगा x, y। इधर पे क्या रहेगा रे? x, y। तो ये मैंने ट्राइंगल बनाया, ये रहेगा तुम्हारा x, ये रहेगा y, और ये r। r की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1। r की वैल्यू कितनी होती है? 1। हम निकालते हैं x और y, हम निकालते हैं x और y। मुझे बताना x किसके सामने रहेगा? इधर कितना एंगल लेने वाले? 60। तो x 60 के सामने, 60 के सामने का फॉर्मूला क्या होता है? √3/2 इंटू r। और y किसके सामने है? 30। 30 के सामने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू r। अच्छा ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड क्वाड्रेंट में y तो पॉजिटिव होता है, पर x क्या रहता है? नेगेटिव रहता है। तो x की वैल्यू किसमें होना चाहिए? माइनस में होना चाहिए। अब वैल्यू पुट करो, -√3/2 इंटू आर का वैल्यू 1। कितना आ गया रे? -√3/2। 1/2 इंटू आर का वैल्यू 1। कितना आ गया? 1/2। आगे x और y और r। ये माइनस में क्यों लिए समझा ना बेटा? सेकेंड क्वाड्रेंट है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में x कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, अब सब निकालते हैं। पहले साइन 150, क्या फॉर्मूला रहेगा बोलो? y की वैल्यू 1/2, r का वैल्यू 1। कितना आएगा? 1/2। फिर cos 150 x/r। x का वैल्यू कितना है? -√3/2 है ना, और r कितना है? 1। कितना हो जाएगा? -√3/2। tan 150, ये क्या फॉर्मूला है बोलो? बोलो y/x। y की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू -√3/2, बाय 2/2 क्या आ गया? -1/√3।
tan के बाद क्या बेटा cot, cot का फॉर्मूला x बाय वाई। अब मैं क्या करूंगा यहाँ से डायरेक्ट करूंगा, चलेगा डायरेक्ट करूंगा, चलेगा ना सर? कैसे डायरेक्ट, कैसे डायरेक्ट? कॉट का फॉर्मूला x बाय वाई, सेक का फॉर्मूला r बाय एक्स, कॉसेक का फॉर्मूला r बाय वाई। फॉर्मूला लिख दिया, वैल्यू मत करो, डायरेक्ट करो। tan का उल्टा होता है ना कॉट, तो tan क्या है माइनस वन बाय रूट थ्री, तो इसका उल्टा क्या रहेगा माइनस रूट थ्री बाय वन, यानी कि माइनस रूट थ्री। सही है। सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, कॉस है माइनस रूट थ्री बाय टू, तो ये क्या रहेगा माइनस टू बाय रूट थ्री। कोसेक होता है साइन का उल्टा, वन बाय टू का उल्टा, खत्म। समझे अच्छे से? चलो लिखो ये पूरा।